चलो अब ना आप मुझे शांति प्रदान करो। हाँ वो तो मैं करूँगा ही। तुझे भी शांति दूंगा और मैं भी शांति लूंगा। आओ चलो। ऐसे नहीं, जैसे पहले ले जाते थे ओ ऐसे। बाबा की जो बाजू हैं इन्हें भूली नहीं। ठीक है आजा। दोस्तों नमस्कार। ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, कोई भी तांत्रिक आपको माँ या बाप नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती जिसके द्वारा वो आपको बालक प्रदान कर सके। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है, कृपया इनके बहकावे में ना आए। धन्यवाद। पायल, ओ पायल। हाँ जी, हो गई आप तैयार? हाँ मैं तैयार हो गया। जा रहे हो आप? अब के तो आप 2 दिनों के लिए जा रहे हो और मेरा तो अकेले का मन भी नहीं लगेगा। इतने मैं आऊँ इतने तुम अपनी छोटी बहन को बुला लेना। वो मुझसे पहले भी कह रही थी कि जीजा मुझे बुलाते नहीं हो आप। बस कुछ ही दिन की बात है, इतने तेरा मन लग जाएगा। उस टाइम तो उसके कॉलेज की छुट्टी पड़ रही थी और अब तो वो नहीं आ सकती, लेकिन कोई बात नहीं। यदि तुम्हें कंपनी दिल्ली भेज रही है तो तुम चले जाओ। लेकिन क्या पायल, तुम मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे डरी डरी सी हो। बस कुछ दिन की बात है, मैं जल्दी वापस आ लूंगा। डरी डरी तो रहूंगी क्योंकि मैं अकेली रहूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जल्दी आ जाना। ठीक है पायल, अपना ध्यान रखना। और हाँ, किसी चीज की कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। कोई बात नहीं, यदि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। ठीक है पायल, मैं चलता हूँ। सुनो, हाँ पायल। आज आप कुछ भूल गए हो, वो भी पहली बार। कुछ बोल रहा हूँ। अच्छा, आगे ध्यान। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बालक। जी बाबा पाखंडी सोमनीनाथ। हाँ खामोश। ये उसी महिला का घर है ना जिसको बच्चे नहीं होते? जी बाबा पाखंडी नाथ, यह उसी महिला का घर है जिसको बच्चे नहीं होते। अब अपने पाखंड के द्वारा उस महिला को बच्चे की माँ बना दो। बेशक, अब मैं उसे अपने पाखंड के द्वारा मां बना दूं। लेकिन सुन, तेरी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे मैं गलत सिद्ध हो जाऊं। अरे पाखंडी नाथ बाबा, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए अंदर। हाँ अलख निरंजन, जय शिव शंकर। कांटा लगे ना कंकर। अरे कोई है क्या? बालिके आ रही हूँ। अरे बाबा पाखंडी आ रही है। हाँ बेटा, देख तो मैं भी रहा हूं। नमस्ते तांत्रिक साहब। नमस्ते नमस्ते। दुनिया की सारी खुशियां हाँ तेरे दामन में आ जाए। भोजन करोगे तांत्रिक साहब या पैसे लोगे? तांत्रिक साहब ना तो पैसे के भूखे हैं न धन दौलत के, इनके पास काफी दौलत है। फिर क्या सेवा करूँ मैं आपकी तांत्रिक साहब? सेवा तू नहीं, सेवा तांत्रिक साहब करेंगे, जिसे तू जीवन भर नहीं भूल पाएगी। बालिके जरा मस्तिष्क रेखा दिखाओ। ओ हो मस्तिष्क रेखा। हाँ मस्तिष्क रेखा। तेरी मस्तिष्क रेखा बोल रही है तेरे पास सब कुछ है, दौलत शोहरत एक अच्छा आदमी, मगर फिर भी तू खुश नहीं, शांति नहीं है तुझे। अब तुझे शांति क्यों नहीं है हम बता देंगे। हाँ बाबा, ये सब तो तुम ठीक कह रहे हो। हमारे पास धन है, दौलत है और एक अच्छा पति भी है, लेकिन मुझे शांति नहीं है। बहुत कठिन तपस्या करने के बाद हमने सिद्धि प्राप्त की है।
और उस सिद्धि की ताकत से हम तुझे ये बता सकते हैं तुझे अशांति क्यों है, और तेरी अशांति को मैं शांति में बदल सकता हूं। अब मैं तुझे बताता हूं तेरी अशांति का कारण। तेरी गोद सोनी है ना? बोल हाँ, तेरी गोद सोनी है कि नहीं? हो गया पाखंडी बाबा का उल्लू सीधा, पता नहीं किस किस को कैसी कैसी बातें करके पटा लेता है। हाँ तांत्रिक साहब, आप सही कह रहे हो, मेरी गोद सूनी है और इसी वजह से मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। आपके पास कोई उपाय है जिसके करने से मेरी गोद भर जाए और मैं माँ बन जाऊं? अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है, और मैंने तो अनेक तरह की सिद्धियां प्राप्त की। भैरव सिद्धि, काली सिद्धि, कालका सिद्धि, भद्रकाली सिद्धि और कालरात्रि सिद्धि, और इन सिद्धियों में इतनी ताकत होती है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। और हाँ, तेरी बीमारी है ही कितनी से, खाली गोदी तो भरवानी है ना, मैं भर दूंगा, चिंता मत कर। और हाँ, जब मैं पुत्र उत्पन्न करने वाली क्रिया करूंगा उस समय हमारे सिवा इस घर में कोई नहीं होना चाहिए। हमारे अलावा इस घर में कोई ना हो, ऐसा क्यों तांत्रिक साहब? हमने ऐसा नहीं बोला देवी कि इस घर में कभी कोई नहीं होना चाहिए। हमने बस इतना बोला है, जब तक हम पुत्र प्राप्ति यज्ञ करेंगे तब तक यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। अगर तुझे माँ बनना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन तांत्रिक साहब, किसी और के होने से आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत हमें नहीं देवी, उस शक्ति को दिक्कत है। जब हम तंत्र क्रिया करेंगे वो शक्ति वहां प्रकट होगी, और प्रकट होने के बाद वो तेरे अलावा किसी और पे चली गई ना, उसकी मौत निश्चित है। और हम नहीं चाहते कि कोई बेचारा निर्दोष मारा जाए। वो शक्ति हम केवल तेरे लिए बनाएंगे, तेरे लिए, ताकि तू मां बन सके, मां। और अगर तुझे अब भी शक है ना हम पे, तो हम चल बालक। रुको तांत्रिक साहब, मैं करूं मान ले तांत्रिक बाबा की बात, फायदे में रहेगी। बोलो देवी, क्या कहना है? तांत्रिक साहब, ये तो पक्का है ना कि मैं माँ बन जाऊंगी? हाँ, बिल्कुल पक्का है देवी, और महापक्का है। जब शक्ति आती है ना और वो वरदान देके जाती है, उसका वरदान कभी खाली नहीं जा सकता। और जब शक्ति आएगी ना तो तेरी गोद भर के जाएगी। वो तो बाहर गए हैं बहुत दिनों के लिए, क्यों ना मैं इनसे ही अपनी गोद भरवा लूं? वो क्या सोच रही हो देवी? ठीक है तांत्रिक साहब, मैं आपकी बात मानने के लिए रेडी हूँ। तो ठीक है देवी, हम कल आएंगे और तेरी गोद भर के चले जाएंगे। चलो बालक। जय हो बाबा पाखंडीनाथ। ओए क्या बोल रहा है? चल आगे तू, चल। चलो, जय हो बाबा चल पाखंडीनाथ। आगे तू, चल आगे तू, चल। चलो, इस बहाने में माँ तो बन जाऊंगी। आज पहले पायल को फोन करके देख लेता हूँ, उसका मन लग भी रहा है ना। हेलो, आई लव यू जी। आई लव यू टू पायल जी। और कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ पायल जी, बस तुम्हारी याद बहुत आती है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, हर वक्त सपने में तुम दिखते हो। लेकिन ये तो बताओ, तुम आओगे कब? बस जल्दी पायल, मेरा बहुत मन कर रहा है घर आने का और तुम्हें गले लगाने का। एक काम करो ना, कुछ हफ्तों की छुट्टी लेके घर आ जाओ ना। नहीं पायल जी, अभी मैं छुट्टी नहीं ले सकता, और मैंने बॉस को बोला है छुट्टी के लिए, पर उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि अभी पुल का कार्य प्रगति पर है, इसलिए बॉस ने छुट्टी देने से साफ मना कर दिया। चलो कोई बात नहीं, पर ये तो बताओ अभी कितने दिन लग जाएंगे आने में? अभी कुछ नहीं पता, पर कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर कोशिश करना जल्दी घर आने की, ठीक है? और मैं फोन रखती हूँ। भाभी, अरे भाभी, आ जाओ भैया, वो तो बाहर गए हैं। राम राम।
राम राम। कहाँ गया अन्नू? वो तो भैया दिल्ली गए और उन्हें आने में 1 महीना तो लग जाएगा। मुझे तो बोल रहा था कि 1 सितंबर को गोवा चलेंगे और वो पहले ही भाग गए दिल्ली। वो क्या है ना भैया, कंपनी का इमरजेंसी कॉल आ गया था, इसलिए वो दिल्ली गए, ना तो वो गोवा ही जाते। कोई बात नहीं भाभी, अब की बार जब वो घर आएगा उसको तो मैं तब बताऊंगा। और हाँ भाभी, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो, कुछ बाजार से सामान वगैरह मंगाना हो तो मुझे कॉल कर देना तुम। अरे हाँ, तुम्हारे भैया ना मुझे तुम्हारा नंबर दे के गए थे और बोल रहे थे जो तुझे किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो शोएब पे फोन कर दियो। कोई बात नहीं भाभी, तुम्हें कोई भी काम हो तुम बेफिक्र होके मुझे कॉल कर देना। ठीक है भैया, तुम ना कमरे में अंदर बैठो और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, नाश्ता तो मैं तभी करूँगा जब अन्नू आ जाएगा उसके साथ में। ठीक है भैया, तुम मेरे हाथ का नाश्ता क्यों करोगे, तुम तो उन्हीं के साथ करोगे। अरे भाभी, तुम तो नाराज होगी। चलो कोई बात नहीं, चाय में चीनी थोड़ा चटक डालना क्योंकि मुझे मीठा पसंद है। चलो तो ठीक है भैया, तुम बैठो और मैं चाय बना के ला रही हूँ। अरे भाभी, चीनी न डालनी भूल जाइए, मीठा ज्यादा पीता हूँ मैं। बता भाई, मुझे तो ये कह रहा था वहां चले गए वहां चले गए और मुझे बिना बताए भाग गया। आ जाने दो उसे एक बार, मैं बताऊंगा उसे तो। ये तांत्रिक भाभी के फ्लैट पे क्यों जा रहा है? पायल, आगे तांत्रिक साहब। हाँ पायल, तेरे लिए तो आना ही था मुझे, दुनिया के लिए आओ या ना आओ। और हाँ, वो तांत्रिक क्रिया का सामान सब मंगा लिया ना? हाँ तांत्रिक साहब, वो तो मैंने कल ही मंगवा कर रख दिया था। ऐसा है पायल, कल रात हमने एक तंत्र क्रिया की थी और जब हम तंत्र क्रिया कर रहे थे उस समय शक्ति प्रकट हुई। शक्ति से हमने बात की तेरे विषय में, तो शक्ति ने एक ही जवाब दिया, तांत्रिक जब तक तू उस महिला के पास नहीं सोएगा बच्चा पैदा नहीं होगा। मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? देवी, हमारे कहने का मतलब है अगर तुझे माँ बनना है तो जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। जब तक मैं तेरे पास नहीं ले दूंगा तब तक तू माँ कैसे बनेगी? नहीं तांत्रिक साहब, मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपने पास नहीं सुला सकती। हमारी भी कोई इच्छा नहीं है कि हम तेरे पास रात को लेके आए। हम तो केवल इतना चाहते थे कि अगर हम रात को तेरे पास ले जाएंगे तो तुझे यकीन है हम जैसा बेटा मिलेगा। बाकी हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि हम तेरे पास ले। ठीक है, अगर तुम्हें हमारा ये प्रस्ताव मंजूर नहीं तो हम चले। रुको तांत्रिक साहब। हाँ देवी, बोलो। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि मैं किसी शक्ति द्वारा माँ बनूंगी। हाँ देवी, हमने ऐसा ही बोला था, शक्ति द्वारा हम तुझे मारेंगे। लेकिन जब हमारी शक्ति से बात हुई तो शक्ति ने हमें एक ही जवाब दिया, खेत में जब तक मक्का नहीं बोओगे मक्का नहीं लगेगा। जब तक हम कोई बीज धरती में नहीं डालेंगे तब तक फल नहीं आएगा। लेकिन जब शक्ति ने साफ मना कर दिया तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें माँ बनाने वाला? माँ तो तुम्हें शक्ति बनाएगी ना। वैसे भी है ना, मुझे तुमसे कोई लोक लालच है। तुमको माँ नहीं बनना तो कोई बात नहीं, मैं चला। रुको तांत्रिक साहब, अगर ये तांत्रिक एक दो रात मेरे घर सो भी गया तो उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा और मैं माँ बन जाऊंगी। उन तानों से तो छुट्टी मिलेगी मुझे, जो रोज रोज मुझे कहती है तू बांझ है, तू कम्मा खत है। कम से कम उनकी जुबान तो बंद हो जाएगी। ठीक है देवी, अब तू सोचती रहे और मैं चला। रुको तांत्रिक साहब, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे और जैसे भी तुम मेरे साथ रात को सोना चाहोगे उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है देवी, फिर पुत्र प्राप्ति का जो यज्ञ होता है ना, मैं उसको अंदर बैठ के शुरू करता हूँ। चलिए। काफ़ी टाइम हो गया है, आज पायल से बात कर लेता हूँ।
हेलो। पायल, क्या बात है? आज तेरी आवाज में हकलाहटपन क्यों है? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। नहीं पायल, तू ठीक नहीं है। मैंने तुझसे जब भी बात की है ना, तो तेरी आवाज में बिल्कुल भी हकलाहटपन नहीं था। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ना 2-4 दिन से मुझे ना खांसी हो रही है ना वो इसलिए थोड़ी आवाज ऐसी हो रही है। ठीक है पायल, मैं मानता हूँ तुम्हें खांसी हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जुबान में हकलापन आ जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो खांसी है ना, पहले कुछ और थी, और जो अब है ना, उसके अंदर ना थोड़ी सी ऐंठन है। ठीक है, किसी अच्छे से डॉक्टर के पास चले जाओ, कभी दिक्कत ज़्यादा हो जाए। ठीक है जी, मैं ना कल ही किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा कर दवाई ले लूंगी। पायल, कल नहीं, आज ही डॉक्टर के जाओ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, आप ना मुझे 10,000 रुपये भेज देना। ठीक है, मैं पैसे भेज रहा हूँ। और सुनाओ भाभी। बस ठीक है भैया, आप सुनाओ। मन लग रहा भैया के बिना या नहीं? मन तो बस उनके बगैर ऐसे ही लग रहा है। एक बात बताओ भाभी, हम्म। कहते हुए तो मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि तुम उम्र में बड़ी हो। कोई बात नहीं देवर जी, जो बोलना है बोलो। भाभी, ये उम्र ही ऐसी होती है। इस उम्र में तुम्हें भैया की याद नहीं आएगी तो बुढ़ापे में आएगी। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। नहीं भैया, आज तुम चाय पी के जाओगे। उस दिन भी तुम बगैर चाय पिए चले गए और मैं तुम्हें देखती रह गई। ठीक है भाभी, आज मैं चाय पी के ही जाऊंगा। और बताओ। ठीक है, तो बैठो, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। हेलो। अबे नमस्ते कर, पहले लगा दिया फोन। नमस्ते भाई जी। नमस्ते। और सुना, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया जी, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ भाई। पर मैं तेरी एक बात से बहुत ही नाराज हूँ। ओ आदमी, ऐसी कौन सी बात है जिस बात से तू नाराज है? तू क्या बोल रहा था कि 1 सितंबर को गोवा चले गए और तू उससे पहले ही दिल्ली भाग गया। यार क्या बताऊँ, जाता तो मैं तेरे साथ ही, पर कंपनी से अचानक फोन आ गया और मुझे दिल्ली जाना पड़ गया। चल कोई बात नहीं, ये बता अब कब आएगा। अभी तो लग जाएंगे कम से कम 10 दिन। चल ठीक है, मेरे लिए दिल्ली से कोई अच्छी सी चीज लेके आना। ठीक है भाई, ले आऊंगा। अब तो खुश है ना तू? ठीक है, ओके। लो भैया। ले आई चाय? हाँ, और पी के बताओ कैसी बनी है। अरे वाह भाभी, मजे बांध दे चाय ने तो। बिल्कुल अपने जैसी लाई, मिट्टी बना के एकदम। अरे भाभी, अपने लिए नहीं लाई तुम? नहीं भैया, मैं चाय नहीं पीती। हाँ भाभी, मैं समझ गया तुम चाय क्यों नहीं पीती, क्योंकि तुम्हारा गोरा रंग काला पड़ जाएगा। हाँ, पायल, ओ पायल। आगे तांत्रिक साहब। तेरे लिए तो आना ही पड़ता है। आज तो तुमने तांत्रिक साहब बहुत देर कर दी। पता मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ पायल, मैं वास्तव में आज देर से आया, लेकिन करता भी क्या, मेरे दरबार में फरियादी इतने आते हैं कि ला ले। और आज तो इतने फरियादी अपने फरियाद लेके आए, और एक तांत्रिक होने के नाते मुझे सबका इलाज भी करना पड़ता है, सब कुछ सुनने भी पड़ते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं तांत्रिक साहब, अब ना तुम मेरे पास ही रहना, तुम्हारे बगैर मेरा जी नहीं लगता। बात ठीक है पायल कि तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन पायल ये मत भूलो कि तुम शादीशुदा औरत हो, और 2 या 3 दिन बाद, हद 1 हफ्ते बाद तुम्हारा पति आ जाएगा। उस समय क्या होगा, इसलिए हमें जाना होगा। लेकिन मैं सबको भूल के सिर्फ तुम्हें याद रखना चाहती हूँ, और तन मन धन से सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये तो है। नमस्कार तांत्रिक साहब। नमस्कार। शक्ति तुझ पे ऐसी कृपा करे बालक।
वो ना भैया जी, आपको पता है ये बहुत बड़े तांत्रिक है, बहुत बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि इन्होंने प्राप्त की है। मैं भी यही देख रहा हूँ कि इन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की है। तांत्रिक साहब ये तो बताओ, तपस्या कहाँ की है इतनी कठिन? बालक, हमसे सवाल करने की कोशिश मत। हाँ, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई परेशानी है, किसी प्रकार की बीमारी है, तो हमसे इसका समाधान करा सकता है तू। लेकिन सवाल करने की गलती मत कर। हमने लंबे टाइम गुफा में अंदर बैठ के शक्तियों की आराधना की और हम रिद्धि सिद्धि प्राप्त तांत्रिक शिरोमणि और घरनाथ हैं। भैया जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप इनसे ये क्यों पूछ रहे हो कि इन्होंने अपनी तपस्या कहाँ पे करी होगी? पहाड़ों में करी होगी या मरघटी में करी होगी? कहीं तो करी होगी। इस बात से तुम्हें क्या लेना देना? भाभी, मेरा सवाल तुमसे नहीं था, इनसे था। लेकिन ये मेरे सवाल का उत्तर दे ही नहीं सकते। शोएब, कुछ ज्यादा बदतमीजी नहीं हो रही तुम्हारी? तांत्रिक साहब से ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ भाभी, मुझे जरा भी तमीज नहीं इनसे बात करने की, लेकिन तुम शायद इनके बहकावे में आ गई। पायल, या तो इसको यहाँ से भगा दो, वरना मैं खुद चला जाऊंगा, और अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं इसको कोई बना सकता हूँ। नहीं तांत्रिक साहब और शोएब, मैं अपना अच्छा और बुरा खुद सोच सकती हूँ। तुम यहाँ से निकलो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ भाभी, लेकिन तुम एक दिन अपना सर पकड़ के रहोगी। पायल, तो भी है ना, ऐसे ऐसे मूर्खों को यहाँ बुला के खड़ा कर लेती है। सुन, आज के बाद है ना, इस टाइप के लड़के यहाँ नहीं आने चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन लोगों का मुंह लगूं, इनको जवाब दूं। कोई बात नहीं, अब से मैं ध्यान रखूंगी, ऐसे लोगों को नहीं बुलाऊंगी घर पे। चलो, अब ना आप मुझे शांति प्रदान करो। हाँ, वो तो मैं करूंगा, तुझे भी शांति दूंगा और मैं भी शांति लूंगा। आओ चलो। ऐसे नहीं, जैसे पहले ले जाते थे। ओ, बाबा की जो बाजू हैं, इन्हें भूले नहीं। ठीक है, आजा। देखो, तुम ना अब रोज रोज जाया ना करो। मैं यहाँ पे अकेली रह जाती हूँ और रात को तो मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आती है। पायल, बात तेरी ठीक है, मन मेरा भी नहीं लगता तेरे बिना। लेकिन तुझे याद होगा ना, मैंने तुझे पहले भी बताया था कि मेरी कुटिया पे बहुत लोग आते हैं और उनको भी देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर टाइम केवल तेरे लिए मेरे पास, किसी और के लिए नहीं है। तो अब ये बताओ, क्या इरादा है तुम्हारा? ऐसे बैठे रहोगे या? पायल, एक बात बता, मैं तो यहाँ पे आता हूँ ऐसे ही बैठने के लिए आता हूँ या तुझे शांति देने के लिए? वाह, कितनी प्यारी हवा चल रही है। थोड़ी देर यहीं पे बैठता हूँ। जी बड़े भाई, नमस्ते। नमस्ते। मुझे अभी कुछ बहुत जरूरी बात करनी है तुम्हारे से, इसी वक्त। और भाई सब ठीक ठाक है? कुछ भी ठीक ठाक नहीं है भाई, कुछ भी। क्या होगा भाई? भाभी के पास कोई पाखंडी ढोंगी तांत्रिक बेहद नजदीक आ रहा है। मैंने उसको भाभी के नजदीक आते हुए अपनी आंखों से देखा है। और हाँ, भाभी को भी मैंने बहुत कोशिश की समझाने की। मैं तो घर पे इसलिए गया था कि भाभी को कोई दिक्कत तो ना है, लेकिन भाभी मेरे पे ही सीधी होगी, मुझे घर से बाहर खड़ा कर दिया। तू रुक, मैं भी बात करता हूँ तेरी भाभी से। अरे पायल,
हमने आज तक का ही समय दिया था यहाँ। अब हमारे जाने का समय हो चुका है। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगी हूँ। क्योंकि जो शांति तुमने मुझे दी है वो शांति आज तक मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन पायल, तुम मेरे लिए अपने पति को तो नहीं छोड़ सकती। और पायल, तुम्हें पता होना चाहिए, एक मयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। ये बात तो ठीक है तुम्हारी कि मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती, लेकिन वो मेरे पास रहते ही कितने दिन हैं। देखो पायल, हमने तुम्हें माँ बनाने का वादा किया, तो हमने अपना वादा पूरा किया, क्योंकि तुम माँ बन चुकी। अब अपने बेटे को जन्म दो और माँ का सुख प्राप्त करो। नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है, वो आपका बेटा है, क्योंकि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा वो आपका है और मेरा पति 8-9 महीने बाद आएगा। तब तक मैं तुम्हारी भरपूर सेवा करूंगी। ठीक है पायल, मैं आता जाता रहूँ, ठीक है, क्योंकि दिल से मोहब्बत मुझे भी हो चुकी है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ये तो बाद में देखता हूँ मैं, पहले इस हरामी को देखूंगा। देख देख, तू मेरी बात सुन ले। मैं तांत्रिक हूँ, असीम शक्तियों का मालिक। अगर तूने मेरे साथ बदतमीजी की ना तो मैं तुझे नष्ट कर। आज मुझे यही देखना है कि कौन किसका नाश करता है। मैं तुझे एक मौका और दूंगा, क्योंकि मैं तांत्रिक हूँ। या तो अपनी गलती की माफी मान ले, नहीं तो मैं तुझे कोढ़ी बना दूंगा, कोढ़ी। हरामी, कुत्ते, कमीने, पाखंडी, आज तेरे पाखंड का ऐसा पर्दाफाश करूंगा कि दूसरे पाखंडी भी पाखंड करना बंद कर देंगे। भाग जाऊंगी आज, कहां तक भागता है। आज तेरी तंत्र विद्या आज खत्म कर दूंगा। भाग, कहां तक भागेगा। और